क्या आपकी बीएमएस यूनिवर्सिटी की एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ गई है और आपने यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है बीएमएस सेकेंड ईयर की? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट पासिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, किस तरीके से आप अपना यहाँ पर बीएमएस सेकेंड ईयर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी और ये शेड्यूल फॉलो करते हो। तो आपको जैसा कि पता है जो बीएमएस सेकेंड प्रोफ है इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन 6 सब्जेक्ट के लिए टोटल आपको यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड प्रोफ से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे। आपका यहाँ पर क्या शेड्यूल रहना चाहिए अगर यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे नंबरों से बीएमएस सेकंड प्रोफ को एक ही बार में क्लियर करना चाहते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी समझेंगे, आपको यहाँ पर आंसर शीट किस तरीके से भरनी है। आंसर शीट भरने का भी एक तरीका होता है, किन किन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आंसर शीट भरते टाइम, ताकि एग्जामिनर आपको यहाँ पर अच्छे नंबर दे और आप यहाँ पर अच्छे नंबरों से पास हो सको। तो आइए एक एक करके चीजों को हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। तो आइए एक एक करके चीजों को हम यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बीएमएस सेकेंड ईयर है इसका मैंने यहाँ पर कंप्लीट पासिंग स्ट्रेटेजी बताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बीएमएस सेकेंड ईयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और इनके लिए यहाँ पर आपको 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए, अगर आपने यहाँ पर चीजों को पढ़ा हुआ भी है सेकेंड ईयर में, तो आपको यहाँ पर टफ पेपर कौन कौन से लगने वाले हैं। तो देखो, जो रसशास्त्र का पेपर होता है वो टफ रहता है क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा याद करने की होती है, और जो पेपर 1 है रसशास्त्र का वो काफी ज्यादा लेंदी है और सेकंड पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। उसके बाद में जो आपका डीजी है, डीजी का पेपर 1 इजी है, लेकिन पेपर 2 के अंदर आपको यहाँ पर 97 ड्रग्स आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। और जो आपका अगत तंत्र का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पेपर होता है, लेकिन सिलेबस काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या शेड्यूल रहना चाहिए अगर यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो एक महीना होता है उसको आपको यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। और एक वीक के अंदर आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा इसके अंदर आपको यहाँ पर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के साथ साथ जो मॉडर्न पोर्शन है पैथोलॉजी वो आपको यहाँ पर लेकर चलना है। तो आपको जैसा कि पता है जो रोग निदान का पेपर 1 है इसके अंदर आप पूर्व रूप संप्राप्ति वगैरह इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हो। तो जो पेपर 1 है वो काफी ज्यादा इजी है और जो मॉडर्न पोर्शन भी है पेपर 1 का वो भी काफी ज्यादा इजी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर आपको यहाँ पर काफी सारी व्याधि पढ़नी होती है, जैसे कि प्रमेय के बारे में, पांडु के बारे में, अम्ल पित्त के बारे में, रक्त पित्त के बारे में, ये सारी व्याधि आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। तो ये व्याधि के अंदर अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है, कंपलसरी है। तभी जाकर आपको यहाँ पर ये पता लगेगा कौन सी ऐसी व्याधि है जो यहाँ पर 10 नंबर में पूछी जाती है, कौन सी ऐसी व्याधि है जो यहाँ पर 5 नंबर के अंदर पूछी जाती है। जैसे कि पांडु वगैरह होता है ये 10 नंबर के अंदर ही आता है, जब कभी भी आएगा तब। ये आपको कब पता लगेगा, जब तक आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीजें पता नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें पैथोलॉजी की, तो देखो फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम मॉडर्न पोर्शन की बात करें तो सेकेंड प्रोफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% मॉडर्न पोर्शन है, बाकी 80% आयुर्वेदिक पार्ट है। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज रहता है, आपको यहाँ पर जो कंप्लीट फोकस है वो आपको पूरा आयुर्वेद के ऊपर रखना है, और जो मॉडर्न पोर्शन है वो कम होने की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हो एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में और 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है मॉडर्न का। बाकी जो आपका पूरा पेपर रहेगा वो आयुर्वेद का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज और पता होनी चाहिए, जो आपका बीएमएस फर्स्ट प्रोफ होता है उसके कंपैरिजन में जो बीएमएस सेकंड प्रोफ होता है वो 3 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, बेसिकली शुरुआत से आपको यहाँ पर चीजें पढ़ती हुई चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सिलेबस बड़ा है। तो अगर आपने पहले से कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी तभी जाकर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इस वजह से पहले से ही आपको ये स्ट्रेटेजीज अपनाते हुए चलना है।
फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका सेकंड वीक रहेगा, इसके अंदर आपको बेसिकली द्रव्य गुण के ऊपर और फार्मेकोलॉजी के ऊपर फोकस रखना है। फिर से वही चीज़, फार्मेकोलॉजी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जो फार्मेकोलॉजी है वो बेसिकली आपको यहाँ पर पेपर 1 के अंदर ही देखने को मिल रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर 1 जो है वो द्रव्य गुण का काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसके अंदर आपने जो भी यहाँ पर पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ा है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पर रस, गुण, उसके बाद में सामान्य, विशेष, समवाय, इनके बारे में जो पढ़ा है वही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। रस पंचक क्या होता है, वीर्य विपाक वगैरह क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना होता है पेपर 1 के अंदर। तो ये जो पेपर 1 होता है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अब अगर हम यहाँ पर पेपर 2 की बात करें, डीजी के पेपर 2 की, तो देखो इसकी पास करने की मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको जैसा कि पता है यहाँ पर आपको 97 ड्रग्स पढ़नी है। अब इन 97 ड्रग्स को कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पर आप PYQ करोगे तो PYQ करते टाइम आपको यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन से ड्रग्स यहाँ पर एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ पर करोगे क्या, 30 से 40 ड्रग्स को अलग से छांट लोगे यहाँ पर। अब जब आप 30 से 40 ड्रग्स को अगर आप छांट लेते हो यहाँ पर, और जो पहला चैप्टर है डीजी के पेपर 2 का वो अगर आप वो कर लेते हो, तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से 50 नंबर से लेके 60 नंबर तक ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर के MCQ भी पूछे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर थ्योरी में अच्छे से ध्यान दे लेते हो और PYQ कर लेते हो तो बहुत इजीली आप यहाँ पर मानकर चलो कितना ही टफ पेपर आ जाए, लेकिन 45 से लेके 55 नंबर तक आप यहाँ पर बहुत ही आराम से ले आओगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया जो डीजी का पेपर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो वहाँ पर स्कोरिंग आप अच्छी कर सकते हो, लगभग आप वहाँ पर 60 से 70 नंबर ला सकते हो। और जो अगर हम फार्मेकोलॉजी पोर्शन की बात करें तो फार्मेकोलॉजी पोर्शन के अंदर वही चीज़ है, लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर के अंदर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली PYQ ही करना पड़ेगा, क्योंकि PYQ के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन मुझे यहाँ पर करना है अच्छे तरीके से, ताकि मैं अपनी यहाँ पर स्कोरिंग अच्छे तरीके से कर सकूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। उसके बाद में जो आपका तीसरा वीक रहेगा उसके अंदर आप यहाँ पर बेसिकली अगध तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेदा को करोगे, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर संहिता अध्ययन 2 को करोगे। तो देखो जो अगध तंत्र और जो व्यवहार आयुर्वेदा है ना, इसका यहाँ पर एक पेपर लगने वाला है, संहिता अध्ययन का भी एक पेपर लगने वाला है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अगध तंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखो जो अगध तंत्र का जो पेपर है ना वो थोड़ा टफ रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होती है। तो जो टॉक्सिकोलॉजी पोर्शन होता है, जो मॉडर्न पोर्शन है अगध तंत्र का, वो ईजी है, बहुत ही आराम से उन चीज़ों को आप यहाँ पर याद कर सकते हो। और जो आयुर्वेद का पोर्शन है वो अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, एक तरीके से आपको अपना दिमाग, जो मॉडर्न पोर्शन है टॉक्सिकोलॉजी, जिसके अंदर आपको बिल्कुल CID की तरह अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे लिख सकते हो अगर आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अगध तंत्र की क्लास करी है। तो अगध तंत्र का जो पेपर है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर PYQ कर लेते हो, और PYQ करने के अंदर अगर आप LAQ और SAQ पे अगर आप फोकस कर लेते हो अच्छे से, तो बहुत ही आराम से आपका ये पेपर भी निकल जाएगा। उसके बाद में अगर हम संहिता अध्ययन 2 की बात करें तो संहिता अध्ययन 2 के अंदर आपको यहाँ पर 5 स्थान पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर आपको जैसा कि पता है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और शारीर स्थान, ये सारे स्थान वगैरह अपने को यहाँ पर करने होते हैं। सूत्र स्थान के जो 18 चैप्टर होते हैं वो हमें यहाँ पर करने होते हैं। तो बेसिकली देखो जो निदान स्थान होता है वो पूरा रोग निदान से रिलेटेड होता है, तो एक स्थान तो आप यहाँ पर वैसे ही कट करके चलो। उसके बाद में बचा क्या, शारीर स्थान। शारीर स्थान रचना शरीर से रिलेटेड है, उसे भी हटा दो। फिर बचा क्या, इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, आप इंद्रिय स्थान को भी हटा दो। इंद्रिय स्थान को और विमान स्थान को, उसको भी हटा दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्रिया शरीर से रिलेटेड दी गई है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर बहुत ही आराम से हो जाएगी। अब बचा क्या, बेसिकली यहाँ पर सूत्र स्थान बचा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो सूत्र स्थान है ना उसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ों को करना है। और यहाँ पर अगर आप PYQ करोगे ना, तो PYQ करते टाइम जैसे कि आप अगर जब शारीर स्थान करोगे तो शारीर स्थान के अंदर एक क्वेश्चन आता है छाया वर्सेस प्रभा के बीच में आप डिफरेंस बताओ। तो ये आपको कब पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब तक आप PYQ नहीं करोगे। तो वही चीज़ है, पांचों स्थान जो हैं, सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान, ये पांचों स्थान के अंदर
अगर आप यहाँ पर PYQ कर लेते हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका यहाँ पर 4th वीक है, 4th वीक के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने स्वस्थ व्रत एवं योग और रस शास्त्र एवं वैशिज्य कल्पना को लिया है। तो स्वस्थ व्रत एवं योग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, क्योंकि बेसिकली इसमें सारी चीज़ें अष्टांग और चरक से रिलेटेड है। जितनी भी बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना है जो पेपर 1 है उसके अंदर। पेपर 1 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो पेपर 2 है उसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर मॉडर्न से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पर मॉडर्न चीज़ों को अच्छे तरीके से किया है तो स्वस्थ व्रत जो पेपर है वो आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाओगे। ये पेपर जो होता है ये लेंथी जरूर होता है स्वस्थ व्रत का पेपर 2, लेकिन ईजी बहुत ज़्यादा है। आपको एक बार ही याद करने में, आप पढ़ने में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बिना पढ़े भी लिख सकते हो। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर बिना पढ़े भी लिख सकते हो। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रस शास्त्र एवं वैशिज्य कल्पना के बारे में, तो जो ये रस शास्त्र और वैशिज्य कल्पना है ये काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो पेपर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन थोड़ा ईजी पड़ता है एज कंपेरिजन टू पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 के अंदर तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करने की है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जैसे कि च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश के अंदर जितनी भी औषधियाँ यहाँ पर यूज़ हो रही है वो अगर हमें याद नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करें। तो आपको जितनी औषधियाँ याद है और च्यवनप्राश का क्या उपयोग है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखो। च्यवनप्राश से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर याद आ रही है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखो, और जितने भी यहाँ पर आपको औषधियाँ याद आ रही है वो औषधियाँ एटलीस्ट आप लिखो और लास्ट में आप यहाँ पर आदि कर दो मतलब। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैं द्रव्य गुण के लिए भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब वहाँ पर ड्रग्स वगैरह लिखने के लिए आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़कर आ जाते हैं क्वेश्चन को। आपको छोड़कर नहीं आना है कभी भी क्वेश्चन को। आपको बेसिकली वहाँ पर करना क्या है, जैसे कि गिलोय आ गया तो गिलोय जो है उसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताना है ये कहाँ पर पाया जाता है, उसका परिचय देना है। उसके बाद में आपको अगर उसका वर्गीकरण पता है तो आप उसका वर्गीकरण बता दो, बॉटनिकल नेम बता दो, फैमिली का नेम बता दो। उसके बाद में आप उसके क्या क्या सिनोनिम है, किस किस नाम से वो जाना जाता है उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद में आप उसका प्रयोग बता सकते हो, कौन कौन सी जगह उसे प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में उसका अगर रस पंचक याद आ रहा है तो वो बता दो, कर्म बता दो आप उसका। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर आपको उसका क्लिनिकल यूज़ पता है तो आप उसका क्लिनिकल यूज़ भी लिख सकते हो, कहाँ पर वो पाया जाता है ये भी आप बता सकते हो, विशिष्ट योगों के बारे में बता सकते हो, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपको यहाँ पर चीज़ें याद है गिलोय से रिलेटेड। तो यही चीज़ें स्मार्ट बनाती है आप लोगों को। आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, खाली छोड़कर कुछ नहीं आना है। एक चीज़ का हमेशा याद ध्यान रखना है, कुछ भी लिख कर आओ, रिलेटेड लिख कर आओ, लेकिन खाली छोड़कर नहीं आना है। क्योंकि देखो एग्जामिनर भी फिर ये सोचता है ये स्टूडेंट तो यहाँ पर खाली छोड़कर आ गया है पेपर, अब मैं इसको नंबर किस बेसिस पर दूँ। आपको ये चीज़ समझनी है, अगर यहाँ पर लूज चेकिंग होगी तो सबके लिए होगी लूज चेकिंग, और अगर हार्ड चेकिंग होगी तो सबके लिए हार्ड चेकिंग होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। कभी भी आपको अपना यहाँ पर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसे कौन से 5 तरीके रहने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्कोरिंग यहाँ पर बहुत अच्छी कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं आपको। प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको यहाँ पर कर लेने हैं। 2017 से लेके अब तक के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली मॉडल पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फालतू में अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, कोई चीज़ का यहाँ पर आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको सबसे मेन यूनिवर्सिटी पे एग्जाम के ऊपर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर जो पेपर आते हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस रखना है, और जो LAQ और SAQ आ रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर उस पर फोकस रखना है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है LAQ कितने नंबर के आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। SAQ कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40 + 40 कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। तो 80% जो है वो यहाँ पर आपकी SAQ और LAQ की हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर SAQ और LAQ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तब भी आप यहाँ पर बहुत आराम से पास हो सकते हो। और MCQ जो है
वो अगर आप यहाँ पर 12 से लेके 15 भी अगर करेक्ट कर देते हो तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर उसके बाद में जो दूसरी ट्रिक है वो है 100% रामबाण ट्रिक। ये जो ट्रिक है ये खुद मेरे द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पर किया क्या था, मैं जब BMS फर्स्ट ईयर के अंदर था, जब से मैं ये ट्रिक को अप्लाई करके देख रहा हूँ और इस ट्रिक ने मुझे यहाँ पर कभी भी धोखा नहीं दिया है। सच बता रहा हूँ, आप अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ 80 से 90% जो पेपर है वो इसी के अंदर से फंसेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पॉइंट वाले सिस्टम की जो स्ट्रेटजी है वो आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। आपको यहाँ पर 2 पेज लेने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 रहेगा जिस भी सब्जेक्ट का पेपर 1 है उसके लिए, और पेपर 2 रहेगा जिस भी सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर 2 है उसके लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, LAQ और SAQ निकाल लेने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर द्रव्य गुण की बात करें तो द्रव्य गुण के अंदर गिलोई है, वो यहाँ पर 10 बार रिपीट हुई है। टॉपिक 1 आपने क्या ले लिया, गिलोई ले लिया, तो गिलोई जो है वो यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुई है, 10 बार रिपीट हुई है। और जो अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, अर्जुन यहाँ पर 5 बार रिपीट हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये पता लग गया जो टॉपिक 1 है ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू टॉपिक 2। तो यहाँ से आप यहाँ पर ये पता लगा लोगे कौन से टॉपिक की आने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये पता लगोगे कौन कौन से टॉपिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर आपको। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। LAQ 40 नंबर के आते हैं, SAQ भी यहाँ पर 40 नंबर के आते हैं, तो 80% पेपर उसी से हो गया आपका। तीसरी ट्रिक है आपकी आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न एस्पेक्ट। आपको जहाँ भी लिखना है, लिख कर आना है, वहाँ पर आपको लिखना है। जो बेसिक श्लोकास जो आपने यहाँ पर BMS फर्स्ट ईयर के अंदर या BMS सेकंड ईयर के अंदर याद किए हैं, वो सारे बेसिक श्लोक से आपको यहाँ पर लिख कर आने हैं। जैसे कि एम ऑफ आयुर्वेदा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो भी आपने बेसिक श्लोक आपने यहाँ पर BMS फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़े थे, वो बेसिक श्लोक्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको जैसा कि पता है जो 5 नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पेज तो लिख कर ही आना है। 10 मार्क्स के अंदर 4 पेज लिखोगे। डायग्राम जो रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से 1 पेज लेकर चलना है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद में जो 5वां तरीका है वो है राइटिंग प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग आपको यहाँ पर 25 से 30 पेज भरने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 घंटे ही मिलते हैं। आप अगर यहाँ पर अप्रोक्स लेकर चलोगे तो 5 मिनट मिलती है एक पेज को फुलफिल करने के लिए। दूसरी चीज़ है आंसर शीट। आंसर शीट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, चाहे वो LAQ के हों या SAQ के हों। तो आप यहाँ पर करोगे क्या, आंसर्स को आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, और जहाँ पर आपको कुछ नहीं आता है वहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्म में यूज करोगे चीज़ों को। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स बनानी है। टेबल्स बनाने से होगा क्या, जल्दी आपके पेजेस यहाँ पर भरेंगे। उसी टेबल को आप यहाँ पर नीचे की तरफ पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्लो चार्ट के अंदर भी यही करोगे। आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया, इसी फ्लो चार्ट को आपने यहाँ पर नीचे की तरफ पैराग्राफ फॉर्म में समझा दिया। तो इससे हुआ क्या, आपके पेजेस भी जल्दी फुलफिल हो गए और एग्जामिनर को पता भी नहीं लगा आपने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है। ये कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज होती है जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करनी होती है। उसके बाद में जैसे कि आपका ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, इस पेपर में आपको क्या करना है, इस साइड आपको एक लाइन खींच लेनी है और ऊपर की जो ये एक लाइन आती है ये लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ये लाइन भी छोड़ दी और यहाँ से आपने लिखना चालू किया आंसर। आंसर आप इन लाइनों में लिख दोगे। उसके बाद में जो नीचे की एक लाइन या 2 लाइन जो रहेगी उसे भी आप यहाँ पर छोड़ दोगे, और जो लेफ्ट साइड होता है ना, इस साइड आपको एक इमेजिनरी लाइन लेते हुए चलना है। यानी कि आप जो लिखोगे ना आंसर, वो आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही लिखोगे, यहाँ तक नहीं लिखोगे हर लाइन के अंदर। इससे आपका होगा क्या, एट द एंड अगर आप सारी चीज़ों को मिलाओगे ना तो लगभग आपको 2 से 3 पेज जो होंगे वो आपको यहाँ पर कम लिखने होंगे। तो यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है जिससे स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस अपने जो होते हैं वो फुलफिल कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद में देखो, मैंने आपको शेड्यूल तो बता ही दिया। शेड्यूल के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी सब्जेक्ट के यहाँ पर 2 पेपर हैं तो आपको क्या करना है, एक वीक के अंदर पहले पेपर को 3 दिन पढ़ना है, दूसरे पेपर को 3 दिन पढ़ना है, और रिवीजन के लिए अलग से 1 दिन निकाल लेना है। आप उसे
संडे को भी कर सकते हो रिवीजन या सैटरडे को भी कर सकते हो रिवीजन। अगर आप ये ट्रिक लेकर चल रहे हो, ये शेड्यूल लेकर चल रहे हो, तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर BMS सेकेंड प्रॉफ को निकाल लोगे, क्योंकि BMS सेकेंड प्रॉफ जो है ना वो टफ है, ये चीज़ तो मानो टफ है। तो एग्जैक्ट तो यहाँ पर कोई भी लिख कर नहीं आने वाला है आंसर। आप अगर ये सोच रहे हो एग्जैक्ट आंसर हमने जैसे कि BMS फर्स्ट ईयर के अंदर लिखे थे वैसे आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर लिखना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसा आप पेपर दे रहे हो ना वैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। आपने जो 97 ड्रग्स याद किए हैं वो 97 ड्रग्स याद तो ना ही किसी और स्टूडेंट को हैं पूरे, ना ही आपको हैं पूरे। तो जैसा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वैसा ही लगभग दूसरे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है, जो कि डिफरेंस पैदा करती है, वो क्या करती है? स्ट्रेटर्जी, योर स्मार्ट स्ट्रेटर्जी। अगर आपकी स्ट्रेटर्जी स्मार्ट है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बेसिकली स्ट्रेटर्जी ही बताई है आपको, यहाँ पर क्या स्ट्रेटर्जी अपनानी है पास होने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके यहाँ पर बहुत अच्छे जाएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर BMS फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ का ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी BMS की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर टीम के हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, जिससे आपकी स्कोरिंग बहुत ही अच्छी होए एग्जाम के अंदर और आपको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।